थोड़े और बड़े हो गए, गलियों में साथियों के साथ जाने लगे। अयोध्या की माताएं द्वार पर खड़ी हो जाती, राघव हमारे घर आओ, राघव हमारे घर आओ, देखो आपको पसीना आ रहा है, आपको ठंडी ठंडी हवा करेंगे, मीठे मीठे फल खिलाएंगे। भगवान कहते नहीं, मैं नहीं आ सकता, मुझे बुलाना है तो मेरी माँ से आज्ञा लेकर आओ। मैं बिना अपनी माँ की आज्ञा के किसी के घर नहीं जा सकता। ये भगवान श्री राम है जो बिना कौशल्या माँ की आज्ञा के किसी के भवन में घर में जाते ही नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण इतना जाते हैं कि यशोदा मैया की नाक में दम कर दिया है। सवेरे से ही शिकायतें लिए चली आ रही हैं गोपियां, ओ यशोदा मैया, ओ ब्रजरानी, ओ नंदरानी, अरे अपनी लालाएं समझाए ले रही, अरे यानी नाक में दम कर दियो है, का व्रत छोड़ के चले जाए। कोई कहे मेरा बछड़ा छोड़ आयो, गाय को सब दूध पी गयो, कोई कहे मेरी मटकी फोड़ आयो, कोई कहे मेरा लाला सोरो इतनी जोर से नोचे आयो कि अभी तक रोए रोए, कोई कहे मेरे चूल्हे में पानी भरे आए। बूढ़ी यशोदा तो सिर पकड़कर बैठ जाती, बहनाओं तुम 10-10 12-12 बालक कैसे पाल रही हो, या बिजबारी अकेले नहीं मेरी नाक में दम कर दी। ये बुढ़ापे की औलाद बड़ी बड़ी तंग करती है, भगवान से प्रार्थना करती हो, और तुम भी करो कि हे भगवान, हे विधाता, कछु करियो लेकिन बुढ़ापे में काई को औलाद मत दइयो। अरे तुम अपनी मटकी को छुपाई के रखो करो, जाएगो ना मिलेगो लौटे आवेगो। गोपी कहती है तू क्या समझती है, सारी बुद्धि विधाता ने तुझे ही दी है क्या? हमने अंधेरे में छुपा के रखा नहीं था क्या माखन? फिर ये कैसे ढूंढ लेता है? बोले पता नहीं तेरी लाला में कैसी विशेषता है कि जैसे ही हम कितने भी अंधेरे में मटकी छुपा के रखते, जैसे ही तेरा लाला आता है अंधेरा वहां रहता ही नहीं है, उजाला ही उजाला हो जाता है। निशा कबन विधि होए, भगवान का प्राकट्य तो उजाला ही उजाला करता है। अब इधर यशोदा सुनती रही है, इधर गोपियां तंग हो रही हैं, चोरी इतनी बढ़ गई, क्योंकि गोपियों के लड़के बच्चे ही चोरी करवाते, जब घर के बालक ही चोरी करवाएंगे तो पकड़वाएगा कौन? तो गोपियों ने एक मीटिंग की, बोले ऐसा करो, देखो जी खेत क्यार पे तो जाना ही पड़े, अब घर में बैठने से तो काम चलेगा नहीं, हम तो किसान घरों के हैं तो काम में तो जाएंगे ही। और घर तो तय कर लिया कि सब ऊंचे ऊंचे छीके पर ये माखन की मटकी लटका दो, तो ये नहीं ले पाएगा, चला जाएगा। एक गोपी और सबने घंटी बांध दी अपने पे कि जिसकी भी माटी उतारेगा ये उतरवाएगा तो घंटी बजेगी तो दौड़ के आ जाएगी। एक गोपी पानी पिलाने गाय को घेर में गई तो अपने लड़के को, भतीजे को, बाल को, कुत्ता बिल्ली ना आ जाए, घर रखाना, मैं जरा गाय को पानी पिलाया। इसका भतीजा गया, कन्हैया भैया कन्हैया, या वक्त भाभी घर में ना आए, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, चाची घर में ना, जल्दी आ जा। आ गए फौज फर्राट लेकर, देखा घंटी लटकी हुई है, भगवान समझ गए दाल में काला है। तो भगवान ने कहा हे घंटी देवी, हमारी एक प्रार्थना है, कहो महाराज। बोले जब तक हम भरपेट माखन न खा लें तब तक तुम बजना मत। घंटी ने कहा महाराज आप मालिक हो, सर्वसमर्थ हो, जो चाहो सो करो। एक ग्वाले की पीठ पर भगवान चढ़ गए और माखन निकाल निकाल कर खिलाने लगे। बच्चों का पेट भर गया, कन्हैया भैया तू खा, तो भगवान ने बंदर बुला ली, इसलिए ब्रज में बंदर बहुत है। भगवान ने त्रेता में कह दिया था तुम्हारी सबकी सब कमी द्वापर में जाके पूरी करूंगा, यहाँ तो कच्चे कच्चे फल खाओ, वहाँ माखन मिश्री से तुम्हारा पेट भरूंगा। तो बंदरों का भी पेट भर गया। बच्चे बोले कन्हैया भैया अब तू खा, और जैसे ही कन्हैया ने माखन निकाला और होठ को टच किया, स्पर्श किया, तो टन 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 घंटी बोल गई। और जैसे ही घंटी बजी एक गोपी गैया छोड़ कर भागी, बोले बिज मारो आएगो मेरे घर में, और रंगे हाथ पकड़ लिया, कान छोड़। बोले आज नहीं छोड़ूंगी, आज नहीं छोड़ूंगी। रोजाना धोखा दे के चला जाता था, क्या करेगी? बोले तेरी मैया के पास रह जा। अच्छा फिर पिटाई करवावेगी? हाँ। तो कुछ शर्म ना आवे छोटे बालक को रुलावे? मैं बोले तू छोटो बालक ना है, तू बूढ़े को बूढ़ो तेने नाक में दम कर रखो है। अरे छोड़ दे कोई बात नहीं, एक आधा बार की तो यमराजू माफ कर दे। बोले नहीं। अच्छा पिटवाई कहीं मानेगी? हाँ। अच्छा 1 मिनट छोड़ दे,
क्या करेगा? बोले जरा घंटी से बात कर ली, कर। छोड़ दिया। भगवान घंटी के पास आ गए और डांट कर कहा, ए घंटी, जब हमने तुमसे कह दिया था कि जब तक हम भरपेट माखन न खा ले तब तक तो बचना मत, बचे क्यों? घंटी ने कहा, महाराज आप सर्वसमर्थ हो, मालिक हो, जो चाहो सो दंड दो, लेकिन बजना तो मेरी मजबूरी था। मजबूरी? तेरी क्या मजबूरी थी? घंटी ने कहा, अगर मैं नहीं बचती तो शास्त्र की मर्यादा टूट जाती है। शास्त्र को बीच में क्यों लाती है? शास्त्र की क्या मर्यादा टूटती? घंटी ने कहा, महाराज मैंने तो शास्त्र में ऐसा पढ़ा है कि गोपाल जी का भोग बिना घंटी बजाए लगता ही नहीं है। जब आपने भोग लगाया तो बजना मेरी मजबूरी हो गई। अब जब शास्त्र बीच में आ गए तो भगवान मौन हो गए, क्योंकि शास्त्र रक्षा के लिए तो भगवान जन्म लेकर आते। विप्रधैन सुर संत हित लीन मनोज अवतार, ले चल कोई बात नहीं, मेरे को कभी दाव लगेगा। अब ये हाथ पकड़े घसीटे ले जा, इसका देवर, इसका लड़का, मोहल्ले के बच्चे, ऐसे साथ साथ जा रहा है। इतने में सामने से एक बूढ़े सज्जन खांसते खांसते आ रहे थे। हमारे ब्रज में घूंघट की प्रथा बहुत ज्यादा है, तो इसने बूढ़े को देखते ही घूंघट काटने के लिए कन्हैया का हाथ छोड़ा और घूंघट लंबा सा खींचा, तो कन्हैया, इसका जो देवर संग संग चल रहा था, कन्हैया ने देवर का हाथ ही इसके हाथ में पकड़ा दिया और दूसरी गली से मैया की गोद में जाकर बैठ गए। अब ये अपने देवर को ही घसीटे ले जा रहे हैं। दूर से ही चिल्लाने, ओ यशोदा मैया, ओ नंद रानी, ओ ब्रज रानी। रोज कहती थी मेरे लाला को झूठो नाम लगा, आज देखते रहो लाला रंगे हाथ पकड़ोगे। माने कह रही, कौन को लाला, कैसो लाला? बोले देखते रहो लाला, और देखे तो अपनो देवर ही हाथ में लगा। तो ब्रज की लीलाएं तो भैया बहुत रसी। माँ ने एक दिन गोद में बैठा कर का, बेटा नंद बाबा की नाक कटी जा रही है, तुम्हारी चोरी की शिकायतें बहुत आ रही हैं। एक तो तुम बड़े मलूक बनाए हो भगवान ने, ऐसा बढ़िया तुम्हारा रंग रूप है, वहां में तुम चोरी करो, कौन तुम्हारी शादी करेगो? बोले चिंता मत करें माँ, मकान बड़ो बनवा ले, हजारन बैठी आए वे के लिए, चिंता मत कर।